माय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्क्वायर। आज स्क्वायर सीखने का कोशिश करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से सीखेंगे, बहुत काफी अच्छे से सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर स्क्वायर आपको बेटर बनाने के लिए यानी बेटर से सीखने के लिए 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको हर हाल में याद होना चाहिए, एकदम हर हाल में याद होना चाहिए। 1 से 25 तक का स्क्वायर, अगर 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है तो कितना भी बड़ा स्क्वायर क्यों ना दे, कितना भी बड़ा, आप उसको काफी इजीली सोल्व कर सकते हैं। और उसको सोल्व करने के लिए कुछ अप्रोच है, उसको आप बहुत गौर से देखिए, बहुत अच्छे से सीखने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेस मानते हैं। बेस मीन्स आधार, कुछ आधार मान लेते हैं। आधार हो सकता है मेरा 100, हो सकता है 1000, हो सकता है 10,000, हो सकता है 1 लाख। यानी मेरा कहने का मतलब है जितना जीरो चल जाए वो सब हमारा क्या होगा, आधार होगा, यानी कि बेस होगा। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है, जो भी हम बेस मानते हैं, जो भी हम बेस मानेंगे, देखें कि बेस में कितना जीरो है। अगर यहाँ बेस 100 है तो 100 में कितना जीरो है, 2, तो हमको फर्स्ट बार में 2 संख्या लिखना है। या अगर बेस हमारा 1000 है तो देखेंगे कि 1000 में कितना जीरो है, 3, तो हमको फर्स्ट बार में 3 संख्या लिखना है। यहाँ पर देख रहे हैं 4, तो हमको फर्स्ट बार में 4 संख्या लिखना है। यहाँ पर देख रहे हैं 5, तो हमको फर्स्ट बार में 5 संख्या लिखना है। उसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि जितना जीरो हो फर्स्ट बार में उतना संख्या लिखना है, हर हाल में लिखना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की जो संख्या है वही है हमें लिखे जाने वाली अंकों की संख्या, लिखे जाने वाले अंकों की संख्या। अगर 3 शून्य है तो हमको फर्स्ट बार में 3 संख्या लिखना है, अगर 2 शून्य है तो हमको फर्स्ट बार में 2 संख्या लिखना है। अब देखिए, हम एक बेस पर बनाते हैं, उसके बाद आप कोई भी बेस हो, कितना भी बेस पर हो क्यों ना हो, आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। हम फर्स्ट बेस 100 पर मान के बनाते हैं, ये हमारा क्या है, बेस है, मान लेते हैं इस पर। उसी प्रकार आप कोई दे उस पर आप बना सकते हैं। 100 हम क्या मान लिए, बेस 100। तो 100 में जब ये देखिए 100, तो 100 में कितना जीरो है, 2, तो हमको फर्स्ट बार में लिखना कितना संख्या है, 2। यानी कहने का मतलब है अगर हमको एक संख्या लिखने के लिए आ जाता है तो 1 से काम नहीं चलेगा, हमको 2 पुराना पड़ेगा, हर हाल में पुराना पड़ेगा। और 2 बनाने के लिए हमको 1 जीरो इसके लेफ्ट में डाल देना पड़ेगा। अगर 2 संख्या आ जाता है बाई चांस, तो 2 संख्या लिखना था, 2 संख्या आ चुका है, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन 3 संख्या आ जाता है, यही 3 संख्या आ गया तो क्या करेंगे, ये 2 संख्या रहने देंगे और ये 3 को क्या करेंगे, कैरी बना लेंगे, यानी कि हासिल बना लेंगे, और हासिल लास्ट में ऐड कर देंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमको 104 का स्क्वायर करना हो, कितना का, 104 का, तो देखिए यह जो भी बेस हम माने हुए 100, ये 100 में कितना ज्यादा है, तो आप क्या कहिएगा, 4 ज्यादा है। और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 16। हमको 2 संख्या लिखना था, 2 संख्या लिखा चुका है। यानी कहने का मतलब है शून्यों की संख्या 2 था तो हम उतना संख्या लिख दिए, 2 संख्या लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 ज्यादा है, 4 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 104 में 4 ऐड कर दीजिएगा तो 108। 105 का स्क्वायर करना है, ये कितना ज्यादा है, 100 में 5 ज्यादा है, यानी हमारा बेस में ये कितना ज्यादा है, 5। और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 105 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 110। ये हमारा आंसर होगी। अगर 107 का स्क्वायर करना है, 107 का, ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 49। और 7 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 114। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन जब 100 बेस माने तो जरूरी थोड़ी है कि 100 पर से होगा, हो सकता है 100 से कम भी हो।
100 से ज्यादा या कम भी हो सकता है। तो ये जो भी एग्जाम्पल देखें यह 100 से ज्यादा है, कुछ 100 से कम भी देख लेते हैं। जैसे हो सकता है 97 का स्क्वायर करना। तो देखिए सबसे पहले यह बेस से कितना कम है, तो बेस से यह 3 कम है, यानी कि ये जब 3 कम है तो यहाँ 4 ज्यादा था तो 4 का स्क्वायर करते थे, तो यहाँ 3 कम है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी जितना ज्यादा या कम रहे उसको तो स्क्वायर करना, ये तो फिक्स है। तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, लेकिन 9 से तो कम नहीं चलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो डालना पड़ेगा, तब जाके दो संख्या उड़ेगा, क्योंकि अब 100 के करीब है और 100 में कितना संख्या लिखना है, 2 संख्या लिखना है, तो एक जीरो डाल दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 कम है तो 3 और कम कर दीजिए, यानी 97 में 3 और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 94 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ ज्यादा था तो और ज्यादा कर देते थे, लेकिन यहाँ कम है तो और कम कर देते हैं। अगर हमको 96 का स्क्वायर करना हो तो सबसे पहले देखेंगे कि बेस से यह कितना कम है, तो बेस से यह कितना कम है, 4 कम है, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। 2 संख्या लिखने का अधिकार था, 2 संख्या हम लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, 4 कम है, 4 और कम कर दीजिए, यानी 96 में 4 और कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 92, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमको 91 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 91 100 से कितना कम है 9, कितना 9 कम है, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 81, यानी 81। 9 और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसमें कम करना है तो कितना हो जाएगा 82, यानी 82 81 हमारा आंसर। अगर 99 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, लेकिन 1 से तो काम नहीं चलेगा, हमको तो 2 संख्या लिखना है, तो 2 संख्या पुराने के लिए एक इसके लेफ्ट में क्या करेंगे, जीरो डाल देंगे। अब ये कितना हो गया 2, 1 कम था, यानी ये 100 में 1 कम था, 1 और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 98। यानी कुल मिला के कहा जाए तो जितना बेस से ज्यादा रहेगा उतना और ऐड कर देंगे लास्ट में, और जितना कम रहेगा उतना और कम कर देंगे। ये तो हो गया हमारा 100 के बेस पर, यानी जब बेस हमारा 100 होगा तो हो सकता है 1000, हो सकता है 10,000, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है, यानी सेम प्रोसेस पर हम सोल्व करेंगे, कुछ करके हम दिखा देते हैं। जैसे हमारा बेस हो गया, कुछ बेस 1000 पर देख लीजिए, बेस 1000, तो जब ये हम बेस 1000 मानेंगे तो सबसे पहले हमको ध्यान में रहना चाहिए कि 0 3 है तो हमको फर्स्ट बार में 3 संख्या लिखना है, यानी कि जितना शून्यों की संख्या होगा उतना संख्या हमको फर्स्ट बार में लिखना है, ये एकदम फिक्स होना चाहिए। चलिए हमको स्क्वायर करना है 1004 का, 1004 का स्क्वायर करना है, तो हम देखेंगे कि 1000 में यह कितना ज्यादा है, यानी ये जो बेस माने हैं उससे यह कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, लेकिन 16 से काम तो नहीं चलेगा क्योंकि हमको 3 संख्या लिखना है, और 3 संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो डाल देंगे, ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो गया 3 संख्या हो गया। अब 4 ज्यादा है, 4 और ऐड कर दीजिए, तो 1004 में 4 और ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1008, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 1005 का स्क्वायर करना है, 1005 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यह 1000 में कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 25 हो गया, लेकिन 2 संख्या लिखाया, हमको 3 संख्या लिखना था, एक अपना मन से जीरो दे देते हैं, तो 3 संख्या तो हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, 5 ज्यादा है, 5 और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1010 हमारा। माय फ्रेंड्स, यहाँ ज्यादा है तो और ज्यादा करना है, हम बोल दिए हैं कम करना, ऐसा नहीं, ज्यादा है तो और ज्यादा कर देंगे, ठीक है, यानी 1005 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 1010 हो जाएगा। अगर 1006 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, यह 6 ज्यादा है, यानी 1000 में 6 ज्यादा है, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 होगा, लेकिन 2 संख्या, हमको 3 संख्या पुराना है, 3 संख्या भी पुर चुका है। अब क्या करेंगे, 6 ज्यादा है, 6 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा
1012, ये हमारा आंसर है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, यानी काफी इजीली का स्क्वायर करना है, लेकिन इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, उसको बारीकी से हम सीखेंगे। लेकिन ये तो देखें कि 1000 से ज्यादा हो सकता है, जैसे 100 में कम था 1000 में भी कम हो। तो कुछ एग्जाम्पल इस पर भी देख लेते हैं। अगर 1000 से कम आ जाए, यानी कहने का मतलब है कि 998 का स्क्वायर, ये तो 1000 के कम है, 1000 से कम है, और 998 का जब स्क्वायर करना है तो यह 1000 में कितना कम है, 2 कम है, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4। हमको लिखना था 3 और लिखाया कितना, 1। अभी 2 संख्या कम रहा है, तो कुछ नहीं, हमको करना है 2 जीरो और डाल देंगे, यानी कि इस 4 के बगल में 2 जीरो और डाल के 3 संख्या बना दिए। लेकिन यहाँ 2 कम था तो 2 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 996, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 997 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि 1000 में कितना कम है, कितना कम है, 3 कम है, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9। 9 से काम नहीं चलेगा, हमको क्या चाहिए, 2 जीरो और बैठाना है, तो 2 जीरो हम इसके लेफ्ट में डाल दिए। अब कितना हो गया, 3। 3 कम है, 3 और इसमें से कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 994। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको बहुत खूबसूरती के साथ नोट कीजिए, फिर मिलते हैं। माय फ्रेंड्स, अभी तक जो भी एग्जाम्पल देख रहे थे, जो भी स्क्वायर देख रहे थे, ये तो हमारा एक झलक था, ओवरव्यू था, जो आपको काफी इजी समझ में आया होगा। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा, यानी कि जो भी हम देखे हैं उतना से काम नहीं चलेगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि 277 का स्क्वायर क्या होगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, 154 का स्क्वायर क्या होगा तो और डिफिकल्ट होगा। यानी कहने का मतलब है अभी डिफिकल्ट वाला एक भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो हो सकता है कि समझने में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, उसको बारीकी से देखिएगा, बारीकी से नोट बनाइएगा, एक बार नहीं दोबारा देखिएगा, आपको पूरा 100% समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहें कि 54 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। 54 का तो बहुत इजी है, हम आपको बताएंगे, उस लेवल तक ले जाएंगे, लेकिन एक बार हम बता देते हैं कि अगर हमको 54 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे। हम जानते हैं कि इसको स्क्वायर करना आपको हो जाएगा 2916, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 53 का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 2809, ये हम जानते हैं, ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा समय दीजिए इस पर, आप बहुत फास्ट लिख सकते हैं। तो सीखिए इसको बेसिक से। हम बेस जो 100 लेते थे, बेस 100 लेते थे, इसके अब क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। हाफ कहे तो आधा, आधा कहे तो 50। अब 50 से आगे या पीछे, यानी कहे तो 50 से प्लस या माइनस, यानी 54, 55, 48, 49, ये देखेंगे, यानी कि 50 से ज्यादा या कम, 50 से ज्यादा या कम हो सकता है। 50 का फैक्टर कीजिएगा 2 गुना तो 100, 50 का 3 गुना 150, 200, 300, 450, यानी कि ये सब 50 का फैक्टर होना चाहिए, 50 का गुणज होना चाहिए, ये आपको दिखाई देना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट बार में यह आपको दिखाई देना चाहिए बहुत अच्छे से कि 50 के फैक्टर है कि नहीं, और 50 का फैक्टर है तो फैक्टर से वो कितना ज्यादा या कम है। अगर हमको मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं अच्छे से। ये देख लीजिए, हम 54 लेते हैं, यही 54 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले देखिए यह बेस जो सब है उसके फैक्टर के नजदीक है कि नहीं, तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो 50 है, और यह 50 के नजदीक है, और कितना ज्यादा है 50 में तो 4, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 16। एक और बात, आप पहले सीखे हैं कि 100 में जितना ज्यादा था उतना और ऐड करते थे, और 100 में जितना कम था उतना और कम कर देते थे। वही अप्रोच 50 वाला में भी लगाएंगे, जितना ज्यादा उतना और ज्यादा करेंगे, और जितना कम रहेगा उतना और कम कर देंगे। तो यहाँ 4 ज्यादा है, 4 और इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 58, कितना 58। लेकिन आपको लास्ट में हाफ कर देना होगा। क्या करना होगा, हाफ। तो 58 का हाफ कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 29। अगर 53 का स्क्वायर करना है, 53 का,
तो क्या करेंगे, यह 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 9 हो गया। लेकिन जब बेस 100 है तो दो तो संख्या लिखना है, यहाँ लिखाया कितना, 1, तो क्या करेंगे 1 0 डाल देंगे, 2 संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, 3 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 56, कितना 56, और 56 का हाफ कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप और एक बेसिक तरीका से समझ सकते हैं, यानी कहा तो ट्रिक, क्या ट्रिक, यानी कि अगर ये 50 से ज्यादा या कम है, 50 से ज्यादा या कम है, ये हमको दिखाई देना चाहिए, क्या दिखाई देना चाहिए। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट प्रोसेस में, यानी लास्ट प्रोसेस में 25 में प्लस माइनस कर देंगे, यानी जितना 50 में ज्यादा या कम रहेगा लास्ट में 25 से में ज्यादा या कम कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। यही 54, देखिए 54 का स्क्वायर करना था, 54 कितना ज्यादा है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, और क्या कीजिए 25 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 29। ये हमारा आंसर हो गया। ये कितना है 53, 50 में कितना ज्यादा है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 संख्या लिखना है, 2 संख्या लिखा गया। अब क्या करेंगे, 3 को इस 25 में ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 28। ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार अगर हमको 55 का स्क्वायर करना है, किसका 55 का, तो कितना ज्यादा है 50 में 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इस 25 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 30। हमको क्या करना है 56 का स्क्वायर करना है, 56 का, तो देखिए कितना ज्यादा है 50 में 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और क्या कीजिए जो भी 6 ज्यादा है उसको आप 25 में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 31। ये तो हो गया 50 के फैक्टर के आसपास, यानी कि 50 से जब ज्यादा हो या कम हो सकता है 100, तो 100 में जितना ज्यादा या कम रहेगा ये तो हम देख चुके हैं ना, ये तो हमारा बेस है ना, और बेस यानी कहें तो जितना ये 100 है ये 100% है, यानी कहें तो ये वाला जो भी है ये 100 इसका आधा था, 100 के यह आधा था, लेकिन ये तो पूरा 1 गुना ना है, ये 100 का 100 है, ये वाला तो हम देख चुके हैं। लेकिन ये क्या है, ये वाला 150, ये तो आपको 3/2 यानी कि 3/2 गुना है, यानी कि 50 का 3 गुना है कि नहीं, और 100 का 3/2, यही ना। अब देखते हैं 150 से ज्यादा या 200 से ज्यादा या 300 से कम, जो भी हो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये 200 है और 200 के आसपास लीजिएगा, तो यहाँ 100 था तो आप 1 से गुना कर रहे थे, यहाँ 150 है तो आप 3/2 से गुना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जब 200 होगा तो आपको 2 से गुना करना पड़ेगा लास्ट प्रोसेस में। चलिए देख लेते हैं, अगर हमको यहाँ 204 का स्क्वायर करना है, किसका 204 का, तो देखिए यह 200 यानी बेस तो हमारा 100 है, और कितना ज्यादा है 200 में 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर होगा कितना 16, कितना 16। अब 4 ज्यादा है, 4 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 208, कितना होगा 208। अब क्या करना होगा, इस 2 से गुना करना पड़ेगा, क्या करना है 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 208 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 416। ठीक है, अगर हमको 205 में गुना करना, सॉरी 205 का स्क्वायर करना, तो कितना ज्यादा है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, हो गया 25 है। अब क्या करेंगे 5 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 210, और 210 को किस में गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 210 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 420। ये हमारा आंसर होगा। माय फ्रेंड्स, अब तक इतना रहने देते हैं, अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका बहुत सारा अप्रोच बचा हुआ है, सीखेंगे अगला वीडियो में।